इस बुक में कई लोगों की रियल लाइफ स्टोरी बताई गई है जो कि असफल हुए बट फिर भी आगे बढ़े और नतीजा यह हुआ कि अंत में वह सक्सेसफुल हुए। क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है जिसको पाना नामुमकिन लगता है? क्या आपको अपने सपने को पाने के लिए पहला कदम उठाने में भी डर लगता है? आपके दिमाग में क्या आता है जब आप खुद को फेल होता हुआ देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या फिर खुद को एक और मौका देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? अगर हम अपने गोल्स को पूरा कर लेते हैं तो वह हमारी पहचान बन जाती है और वह हमारे जीवन का पर्पस बन जाती है। अपने सपनों को पूरा करना हमेशा आसान नहीं होता। उन्हें पूरा करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं जो हमें उसे अचीव करने से रोक सकते हैं। तो यह बात तय है कि हमारा एक न एक बार फेल होना पक्का है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है, आपको खुद की नज़रों में नीचा भी दिखा सकता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वह सब इस दौर से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें भी हार मानने के बजाय उन्हीं लोगों की तरह एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह तो एक सल्यूशन है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि अपने फेलियर से कैसे सीखा जाए, उनसे खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अलग अलग तरह के फेलियर को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि और उनसे कैसे डील किया जाए। आप इसमें कुछ मेंटल स्ट्रेटजी के बारे में भी जानेंगे जिससे आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकें। ये ऑडियो बुक सिखाएगी कि कैसे आप एक हेल्थी माइंडसेट के साथ चैलेंजेस को डील कर सकते हैं। ये आपको सिखाएगी कि ऐसी सोच कैसे डेवलप की जाए। इससे भी ज़्यादा ये आपके अंदर की पावर का पता लगाने में मदद करेगी जो कि हर सक्सेसफुल इंसान में होती है, और वो है फेलियर को सक्सेस से बदलने की क्षमता। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फेलियर? आपके अनुसार फेलियर क्या है? ज़्यादातर लोग फेलियर को एक नेगेटिव तौर पर देखते हैं या वो आमतौर पर इसे सक्सेस के रास्ते में आ रही रुकावट के तौर पर देखते हैं। ये याद रखें कि फेल होना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें। फेलियर को एक रुकावट के तौर पर देखने के बजाय हमें उससे सीखने के मौके के तौर पर देखना चाहिए। अगर आप फेलियर को रेडिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि चैलेंज से आप और भी बेहतर तरीके से डील करना सीखेंगे। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग यही करते हैं क्योंकि वे फेल होने को अपने रास्ते में पड़ाव समझते हैं। इसीलिए वे फेलियर से डरने के बजाय उसे थ्रिल या एडवेंचर के तौर पर देखते हैं और उसका सामना करते हैं। फेलियर के बारे में ऐसा ख्याल रखने से वह खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं। इससे सक्सेसफुल लोगों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है, जिससे उभर कर वह एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल टूरिया बीट है, जिनमें एक एक्सीडेंट के बाद गजब का बदलाव आया था। उनके पास स्टेबल माइनिंग इंजीनियर की जॉब थी, इसके साथ एक प्यार करने वाला पार्टनर भी था। वह ऑस्ट्रेलिया के मिस अर्थ कंटेस्टेंट भी रह चुके थे। टूरिया को सितंबर 2011 में एक लोकल अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। इस इवेंट के लिए वह समय पर पहुंच गए। दुर्भाग्यवश वे दौड़ के बीच में जंगल की झाड़ियों में लगी आग में फंस गई। तुरिया को कई चोटें आई, उनके शरीर कई हिस्से जल गए थे। उनकी 2 उंगलियों को काटना भी पड़ा। ये सब हो जाने के बावजूद टूरिया अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। मैराथन से बचने के बजाय उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कई सारे कॉन्टेस्ट में पूरे किए, जैसे कि आयरन मैन ऑस्ट्रेलिया कंपटीशन में आयरन मैन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि हवाई में हुआ था। इसके अलावा टूरिया ने कई बड़े कोच के लिए भी काम किया। उन्होंने ग्रेट फॉल ऑफ चाइना पर भी चढ़ाई किया। उन्होंने $2 लाख से भी ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया ताकि वो गरीबों का इलाज कराने में मदद कर सके। 1 साल बाद टूरिया ने अपने हमसफ़र के साथ सगाई होने की खबर दी। फिर वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जिंदगी कई तरीक़ों से आपका इम्तिहान लेगी, लेकिन गोल को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप फेल होने से डरे नहीं, बल्कि उसे एक मौके के तौर पर देखें। जब भी फेल हो तो ये समझने की कोशिश करें आप उसे क्या सीख सकते हैं, और अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़िए। चैप्टर नंबर 2, हाउ टू डील विद द फेयर ऑफ द
लूजिंग, हार जाने के डर के साथ कैसे डील करें। ज़्यादातर लोग डरने की वजह से वह नहीं बन पाते जो वह बन सकते हैं। वो अपने डर की वजह से बस वहीं फंसे रह जाते हैं, फिर उसी में खुश रहते हैं जो उनके पास है। वह खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि अपने पोटेंशियल को कम कर देते हैं और दूसरे लोगों को अपने इंसल्ट करने का मौका देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा होने वाले ग्रोथ से कभी नहीं डरना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप यह सोचना छोड़ देंगे। सिडनी पोटियन ने अपने बुक लाइफ बियॉन्ड मेजर में अपनी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट के बारे में लिखा है। यह अमेरिका एक्टर न्यूज़पेपर में बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ऐड पर गई जिसमें एक्टर्स वांटेड लिखा हुआ था। इससे उन्हें पता चला कि अमेरिका निग्रो थिएटर में ऑडिशन होने वाला है। जब वो वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर ने उन्हें किताब से पैसेज पढ़ने को कहा। यह उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उन्होंने एक साल ही पढ़ाई की थी। इस वजह से उन्हें पैसेज पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर डायरेक्टर ने उन्हें गुस्से में बाहर निकाल दिया। उनसे कहा कि उन्हें बर्तन धोने का जॉब ही करना चाहिए। सिडनी ने दोबारा डिशवॉशिंग की जॉब तलाशने की फैसला की। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो तो डायरेक्टर को बताया ही नहीं था कि वो बर्तन धोने का जॉब ढूंढ रहे थे। इसलिए इसलिए डायरेक्टर उन्हें डिश वॉटर के रूप में ही देखता है। तो जाहिर सी बात है कि वो खुद उनकी वैल्यू उतनी ही करता होगा। उसी वक्त वो खुद के लिए खड़े हुए। सिडनी ने ठान लिया कि वह यह सिद्ध करके रहेंगे कि वह एक डिश वॉशर से ज़्यादा है। उन्होंने उसी दिन यह फैसला किया कि वे डायरेक्टर और खुद को यह साबित करके रहेंगे कि वो एक एक्टर तक बन सकते हैं। सिडनी ने डिशवॉशर के जॉब के दौरान ही एक वेटर से पढ़ना सीखा। इसके बाद उन्होंने थिएटर एक्टिंग को एक और मौका देने के बारे में सोचा। उन्हें एक प्ले में लीडिंग रोल मिला था। इसके सफल होते ही उनकी किस्मत चमक गई। सिडनी अफ्रीका के रहने वाली एक ऐसी एक्टर थे जिन्होंने 1963 अकादमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता, जो उन्हें रिलीज ऑफ द फिल्म में बेस्ट रोल के लिए मिला था। सिडनी एक कॉमेडी फिल्म में स्टर क्रेजी के डायरेक्टर भी रहे, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। इसके अलावा उन्होंने एक एकेडमी अवार्ड भी जीता, जो कि एकेडमी पिक्चर ऑफ मोशन आर्ट्स एंड साइंस अब दिया गया था। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 में सम्मानित किया। यह सभी इसलिए हो पाया क्योंकि सिडनी ने ठान लिया था कि वह उस डायरेक्टर को दिखाकर रहेगा वह एक एक्टर बन सकते हैं। उस डायरेक्टर की बातों से निराश होने की बजाय उन्होंने इसे एक इंस्पिरेशन के रूप में देख लिया। उनके हमेशा सीखते रहने की आदत ने उन्हें वह सिडनी बना दिया जो आज वो है। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि आज आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को यह फैसला ना करने दें कि आपकी वैल्यू क्या है। खुद पर विश्वास कीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव करते रहिए। इससे आप वो इंसान बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप यहाँ तक इस ऑडियो बुक में बने हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आ रही है। अगर हाँ, तो चलो जल्दी से लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट पर लिख ही दो ताकि हमें पता चल सके कि वैल्यू आप तक पहुँच रही है। एनीवेज, लेट्स गो टू द टॉपिक। चैप्टर नंबर 3, डोंट लेट योर ईगो डोमिनेट यू। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दें। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह ज़रूरी है कि फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे पता चलेगा कि बाकी आपकी कमजोरियां क्या है और आपकी ताकत क्या है। कौन सी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। आप यह सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दे तो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को देखते हैं। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं और कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए और एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है क्योंकि आप एक इंसान हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। खुद की वैल्यू यानी कि सेल्फ वर्थ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि यह लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप अपने सीखते रहने को सबसे पहला गोल बनाएं।
कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है। आपके आगे बढ़ने की चाहत को भी कम कर सकता है। ज़्यादातर हम सिर्फ अपने सक्सेस को देखते हैं। हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थी। हम कई बार अपनी स्किल्स को भी कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वह है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। और इसके लिए आप गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपने गोल को पूरा करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़िए। चैप्टर नंबर 4, चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए यह किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, आपके नेगेटिव इमोशन को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वर्क पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा लें, तो आप उस परेशानी का पता लगाने जा सकते हैं। हर इंसान की एक अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वह चीज़ है जिसके ज़रिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीज़ें वैसे ना चले जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। मराया बेल का पहला सपना था कि वह यूएस ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी सरनी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। आप बुरा सोचते रहें या बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आपको यह समझना होगा कि ज़िंदगी कैसे चलती है और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। याद रखें कि अक्सर आप ज़िंदगी को नहीं, बल्कि ज़िंदगी आपको बदल देती है। चैप्टर नंबर 5, डेवलप ए पैसन इन यू। अपने अंदर एक पैसन को डेवलप कीजिए। पैसन यानी जुनून, जिसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे कि इसे छोड़ देना चाहिए। ये आपको मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पैशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड हो। एली रॉबिन्सन के लिए इनके आइडियल के स्टेप को फॉलो करना ही उनको सपनों का पहुंचना पाया। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत है पैशन की वजह से हो पाया। आप अपने आप को कई ऐसे सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने में पर मजबूर करें, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा। आपको वह गोल क्यों पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए पैशनेट और डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चैप्टर नंबर 6, गिव अप। डुएसन सिम्स वर्दी टू यू। हर हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम यह सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा से यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर होना और फिर मर जाना ही ज़िंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी ज़िंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिए। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर
इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर चलते हैं, लेकिन हम उनके हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। आयना और नील ने अपने डिलीट किए ब्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वो एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस है जो अपनी हर पोस्ट पर $2000 कमाती हैं। उनके 6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वह अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज़ अपलोड कर चुकी हैं। उनका जॉब उनसे यह चाहता था कि वह सुंदर कपड़े पहने, अच्छी लोकेशन पर जाए और अपने फ़ोटो को पोस्ट करें। यह सब सिर्फ स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए था। कुछ लोग इसे बेस्ट बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन उनका मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने यह जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसने बाद में बताया कि हर चीज़ उस पर हावी होने लगी थी। वह असलियत दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाल रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिए, जो कि असली ज़िंदगी से बहुत अलग है। ये कहानी बस इतना बताती है कि आपकी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वह रियलिटी के रास्ते पर है। असीना ने महसूस किया कि वह इससे खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी खुश और पूर्ण महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास ठोस बुनियादी होनी चाहिए, और जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पालें तो आपको ज़िंदगी ज़िंदगी लगे। आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सकें। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, और एक बार इसे हासिल कर ले तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही आती है। इस दुनिया में सक्सेस का मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, और वो है किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा कर लिया हो। सो आई होप कि ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये ऑडियो बुक वैल्यूएबल लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलें। इससे हमें पता चलता है कि वैल्यू आप तक पहुंच रही है। तो इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले दिलचस्प ऑडियो बुक में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।